मोस्ट ऑफ द स्कूल स्पेशली जो न्यू खुल रहे हैं द्वारका साइड पे, दे आर मनी मेकिंग है। हाँ रोहिणी, मतलब सुनिए बात सुनिए। मैं अब तो आपके पास आऊंगा, मैं आ रहा हूँ, उधर आ रहा हूँ। जी जी मेरा नाम जी सुमित जी, मैं जी ऑफ कोर्स मैं आप कमिंग टू यू। जी मेरा नाम बालानंद है जी। मैं मलिक जी से पूछना चाहूंगा, मलिक साहब आपसे सवाल है कि अगर स्कूल में पीटीए के ऑर्डर हुए, डायरेक्टर जी ने ऑर्डर किए 12 अप्रैल 16 अप्रैल को, तो क्यों नहीं स्कूल पीटीए बनाते, क्यों नहीं फेयर इलेक्शन कराते पीटीए के? अगर सुने, मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, मैंने कैसे कैसे यत्न करके अपने बच्चे को स्कूल में एडमिट कराया, उसके लिए फीस भर रहा हूं, मेरे बच्चे का भविष्य जुड़ा हुआ है, और मैं स्कूल नहीं जा सकता क्यों? हमें स्कूल के अंदर नहीं उसे दिया जाता? हम पीटीए बना नहीं सकते? आप नॉमिनेट करके पेरेंट्स को उठाया आपने, किसी को नॉमिनेट कर दिया, उसको बेनिफिट दे दिए और पीटीए बन गई, बाकी पेरेंट्स कहां जाएंगे? अगर मैंने अपने बच्चे का भविष्य बनाना है तो स्कूल एडमिट कराया है, उसको दिन रात पढ़ा रहा हूं मैं, पर स्कूल में मैं अपने बच्चे को देखता हूं क्या कर रहा है वो, टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, कितनी फीस ले रहे हैं और क्या फैसिलिटीज हमें नहीं बताया जाता। ऐसा क्यों? नहीं फीस का तो बताया जाता, आपके पास स्लिप आती होगी। फीस इतनी ज्यादा बढ़ाई जाती है, फीस हमसे नहीं पूछा जाता फीस बढ़ा दे आपकी, हम कितनी फीस बढ़ाए जी। पीटीए मैं ऑफकोर्स मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं जी ऑफकोर्स आपके पास है। मलिक साहब, ये सवाल आपसे पूछा गया, मैं जवाब चाहता हूं आपसे, लेकिन मैं जवाब चाहूं उससे पहले एक भाई इधर से सवाल पूछना चाहते हैं, मैं सवाल पूछ के इसके बाद ब्रेक लूंगा। जी मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर मलिक साहब इतने सीरियस हैं तो मेरे को ये बता दें कि अगर 12 तारीख का ऑर्डर हुआ है और उसमें क्लियरली कहा गया कि पीटीए 30 तारीख तक बनेगी, तो क्यों नहीं इलेक्शन हुए अभी तक, क्यों नहीं इलेक्शन करवाए गए अभी तक, क्यों सरकार का रूल फॉलो नहीं कर रही है? सवाल ये बात है कि अगर पीटीए बनाने के लिए सरकार ने कहा तो पीटीए क्यों नहीं बनाया गया, और यह सवाल बार बार पूछा जा रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मुझे मालूम है उठे हुए हाथ सवाल पूछना चाहते हैं और जवाब के लिए मुझे उधर जाना पड़ेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। जो फीस स्ट्रक्चर पे बात हो रही थी, आप भाई ने एक सवाल उठाया, आपने कहा कि पीटीए फॉर्मेशन क्यों नहीं हो रहा है, और आपने से यहाँ पे एक सवाल कहा कि गेट के अंदर नहीं जाने दिया जाता, और ये एक सवाल उन्होंने कहा कि स्कूल की मनमानी रवैया है जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही। एक सवाल आपका उधर से है, उससे पहले मैं उधर आऊं, एक सवाल आपका। जी ये जो चीफ मिनिस्टर को कहना पड़ा कि ये कमर्शियलाइजेशन नहीं करे, दुकानें नहीं चलाएं, तो ये भी उन्होंने एक तरह से पूरा तरह जनरलाइज किया है, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों का जो रवैया यह है वो उन्होंने दुकानें चलाने का बनाया हुआ है, और इसके ऊपर रोक लगाने के लिए सिर्फ एक तरीका उन्होंने बताया था कि ये पीटीए बनाई जाए ताकि पेरेंट्स को रिप्रेजेंटेशन मिले, वो इस चीज को चेक कर सके कि जितना उनका खर्चा है स्कूलों का उसी हिसाब से वो फीस ले रहे हैं या नहीं ले रहे। जी तो वो पीटीए बनाना नहीं चाहते स्कूल, और आज ये देखिए 12 अप्रैल का ये ऑर्डर जो निकला हुआ है कि 30 अप्रैल तक पीटीए बनाई जाए। अगर आज की डेट में भी आप चेक करें तो 10% भी स्कूल ऐसे नहीं है जिन्होंने पीटीए बनाई है। क्या कारण क्या कारण क्या हाँ मिस्टर कबीर के अंदर, हाँ ये जो अभी राइट टू एजुकेशन एक्ट आया 2009, हाँ। उसके अंदर जो पेरेंट्स हैं उनको 75% रिप्रेजेंटेशन दिया है मैनेजिंग कमेटी के अंदर। जी तो हमारे प्राइवेट स्कूल में सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेटिव क्यों होता है? यहाँ कम से कम 50% क्यों नहीं पेरेंट्स रिप्रेजेंटेटिव होते, जब सारा पैसा पेरेंट्स नहीं दे रहा स्कूल चलाने का? रीजन ये है कि स्कूलों के बाद जो फंड्स हैं वो पड़े हुए हैं 5 करोड़ 7 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़। अगर पेरेंट्स घुस गए अंदर तो वो फंड्स कैसे बढ़ेंगे? मलिक साहब दिस इज राइट, ये सही बात नहीं मैं आपको स्कूल के नाम बताता हूँ, मैं स्कूल के नाम बताता हूँ आपको। नहीं, मैं मेरा जवाब मांगो, आओ मैं हाँ जी जवाब मांग रहे हो आप। ये जो पेरेंट्स की मीटिंग कर रहे हो आप, ये जो सर्कुलर की बात कर रहे हो, डायरेक्टर की सर्कुलर की बात कर रहे हो, हाँ। वो इलीगल है, लीगल नहीं है। सर ऐसा मेरी बात मैं बता रहा हूँ ना, हमारे सेक्शन बता रहा हूँ। अब या तो मुझे बोलने दो, या तो मुझे बोलने दो। डायरेक्टर एजुकेशन इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो वो क्यों इलीगल है? अथॉरिटी को मर्जी जो मर्जी कर रही है, नहीं होता। आप मेरे से बात करो, एक्ट बता दो। गवर्नमेंट स्कूल में डालिए, गवर्नमेंट स्कूल में हमारे को इतना और रही बात पेरेंट्स के बात करने की, टीचर्स नहीं है, अपॉइंट कीजिए, गवर्नमेंट से हमारे पास पैसा नहीं है। आपका कहना है कि ये आपका कहना है 19 स्कूलों का डाटा लाया हुआ है, ये सर्कुलर जो है इलीगल है। इलीगल मैं बता रहा हूँ, क्यों इलीगल है? क्यों है? इसलिए इलीगल है कि हमें ऑर्डर है एक्ट के हिसाब से, एजुकेशन एक्ट जो 1973 जो इस वक्त लागू है, ऑटोनॉमी की, ऑटोमी की नहीं कर रहा, फीस की बात जो अब फीस की बात चल रही है, तो हमें ऑर्डर है, उस एक्ट में ये क्लास है कि 17 दिन में कि आपने 31 मार्च से पहले इन्फॉर्म करना है कि आपकी फीस क्या है। अगर 1 अप्रैल तक आप नहीं करते, आप फीस नहीं बढ़ा सकते। आपका कहना है आपको फी के बारे में बताना है, पीटीए बने इसके बारे में नहीं, इसके बारे में नहीं, वही कह रहा हूँ, उस एक्ट में जो पहले स्कीम मैनेजमेंट है वो भी है, वो भी उसी तरह से हुई है। सर ऐसा है फीस की बात, अरे उसमें ये क्लियर है, लेकिन ये अगर 14 की बजाय अगर 31 मार्च से पहले आ जाता तो हम करते,
क्योंकि 31 मार्च के बाद है, 16 अप्रैल को है, ये हो ही नहीं सकता। यानी आप फीस ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं, इसलिए इलीगल है। बढ़ा चुके हैं ऑलरेडी फीस, आपका कहना फीस बढ़ा चुके थे। सवाल मैं आपके पास आऊँ सर जी, जी साथियों, हाँ। माना कि पैसा खुदा नहीं है, पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है। ये स्कूल वाले इसी सिद्धांत पे चलते हैं, 1 बिल्डिंग 2 बिल्डिंग 4 बिल्डिंग, क्या पैसा खाएंगे? आपने सही कहा, एक स्कूल वाले पहले महीने में ही इतनी फीस ले लेते हैं कि टीचर्स, ये जो हमारी बहनें बैठी हैं, आपके 12 महीने की फीस निकल जाती है उनकी। इतना पैसा पड़ा है, अगर पेरेंट्स आ जाएंगे, पीटीए बन जाएगी तो उनको पता चल जाएगा। इसलिए आपको घुसना नहीं देना चाहते। सवाल इस बात का है, 4 करोड़ 2 करोड़ से 6 करोड़ के मैं फंड्स का। जी श्योर मैं शिव खिरा जी के बाद जाऊं, आ गए हमारे साथ। मैं जी वही बात करेंगे, वरना स्कूल में आना बंद कर देंगे। जी 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 मैं आप कहना, एक बात कहना, आप टीचर हैं। सबकी बात से इत्तेफाक रखते हुए ये बात कहना चाहती हूँ, आज हम फीस बढ़ाने की बात तो इतने जोर से उठा रहे हैं, जब हम डोनेशन देके हम बात करते हैं उसी स्कूल में डालने की, अगर इतना पुरजोर सब जोर लगाए अपना, उस स्कूल में अपना बच्चा ना भेज के कब तक वो स्कूल खाली चलाएगा? बात लूटने की नहीं है। हाँ, क्या आपने क्या कहा? इसका मतलब लूट लो, मतलब आप डोनेशन लेने नहीं दोगे तो लूट लो, स्कूल खाली चला लो, ये क्या मतलब? तो दुकान बना रखी है ना, आप हर किसी से पैसा चाहिए तो डोनेशन है। ये कहता है कि आप डोनेशन नहीं दे सकते, आप डोनेशन नहीं दे सकते तो किसी और स्कूल में जाइए। प्लीज आप डोनेशन स्कूल में नहीं दे सकते, स्कूल की फीस पे नहीं कर सकते, तो आप यहाँ से ले जाइए, किसी और स्कूल में ट्राई कर लीजिए। तो अब पेरेंट्स कहाँ ले जाए अपने बच्चे को? कहीं तो पढ़ाना है, कहीं तो पढ़ाना। मैं आपके पास श्योर मैं आऊंगा, बगैर आपके प्रोग्राम नहीं खत्म। प्लीज सलाम जी। सर, मेरा नाम विनय बोला है, मैं समरफील्ड स्कूल से आया हूँ, ईस्ट कैलाश कॉलोनी से। पीटीए ना तो सरकार बनवाना देना चाहती है, ना स्कूल वाले बनवाना देना चाहते हैं। ये 26 अप्रैल के ऑर्डर देखिए, एक ऑर्डर में कहते हैं आप इलेक्शन नल एंड वॉइड है, दूसरे में कहते हैं आप अपने कमेंट दीजिए। एक ही दिन के अंदर 2 लेटर इशू कर दिए। डीडी साउथ, अनीता सेतिया, इतनी पैसे की गंभीर इन्वॉल्वमेंट कर रखी है इन लोगों ने। कभी कहते हैं इलेक्शन कैंसिल है, कभी कहते हैं आप कमेंट दीजिए, सीधा लेटर्स। जी, ये गवर्नमेंट ही नहीं चाहती, ये गवर्नमेंट ही बिकी हुई है। डीडी साउथ के अंदर 2 घंटे में ये देव गुप्ता ने 5 लाख रुपया भेज दिया तो ऑर्डर चेंज हो गया 2 घंटे के अंदर। 92 और 93 नंबर ऑर्डर के लिखा गया कि इसको इलेक्शन नहीं हो सकता आपका, और 92 नंबर पे कहते हैं कि आप अपने कमेंट दीजिए हमें, सीधा लेटर्स। जी, आपका गवर्नमेंट ही नहीं चाहती, गवर्नमेंट ऑफ एमसीडी की इनके पास। जी मैं आया आपके पास, मैं आया हूँ। जी आप कुछ कहना चाह रही थी, मैं शिव साहब के पास जाऊँ इसके बाद। जी, अभी इन टीचर ने कहा कि महंगाई बढ़ेगी तो फीस तो बढ़ानी पड़ेगी ही। प्लीज सर मैं आ रहा हूँ, प्लीज आप पेरेंट्स हैं, जिम्मेदार पेरेंट्स हैं। आपका सर, आपका प्रोग्राम आपका बच्चा भी देख रहा है। नहीं, ये अच्छा उदाहरण नहीं दे रहे आप। जी, इन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ेगी तो फीस तो देनी ही पड़ेगी। 1% महंगाई बढ़ती है, 10% फीस बढ़ा देते हैं, और जितना हम इनको फीस देते हैं उससे 50% क्वालिटी कम है स्कूल में, और उससे भी ज्यादा। आप किस तरह की क्वालिटी आप डिमांड करते हैं? क्वालिटी वाइज बांट दिया है कि पब्लिक स्कूलों में ये फैसिलिटीज है, ये फैसिलिटीज है, गवर्नमेंट में ये नहीं है, एमसीडी में ये नहीं है। जितनी हम फीस देते हैं उससे 50% कम ये फैसिलिटीज देते हैं, उससे 50% ज्यादा ये पेरेंट्स की बेइज्जती करते हैं। और जो पेरेंट्स बोलता है उसको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, उसके स्कूल में भी नहीं घुसने देते। और जो रिसेप्शन पर बैठी होती है रिसेप्शनिस्ट, उसको कह देते हैं जब ये पेरेंट्स आए, ये बहुत बोलती है और इसको बाहर ही रख के अंदर ना भेजे। प्रिंसिपल मैम होती है अंदर, वो मीटिंग में भी नहीं होती है, और फिर वो कहती हैं जी वो मीटिंग में है। इतनी बेइज्जती, इतना पेरेंट्स सब कुछ देने के बाद भी बेइज्जती करते हैं। और मिस्टर मलिक जो हैं वो हमेशा पब्लिक स्कूलों की तरफ बोलते हैं, पेरेंट्स के इनके दिल में जरा सी भी हमदर्दी नहीं है। मलिक साहब नहीं, मैं इसका जवाब हमदर्दी है, मैं इसका जवाब देता हूँ। जी, ये गलत कह रहे हैं, मैं पेरेंट्स की तरफ से बोलता हूँ। आप जी 1 सेकंड लूंगा। आप उनको वो कह रहे थे मेरे दिल में बहुत हमदर्दी, आप सुनना नहीं चाहते। मैं इनसे ये कहना चाहता हूं, जितने भी प्राइवेट या पब्लिक स्कूल है उनसे कोई न कोई नेता जुड़ा हुआ है, इसलिए ये मनमानी चल रही है, और ये फैक्ट है। सवाल मैं बहुत शॉर्ट कमेंट बता रहा हूँ। इसमें ये